हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। मैं डॉक्टर मोहम्मद अहमद और आज की इस वीडियो में हम एक पेशेंट के फीडबैक को लेंगे। अर्ली मॉर्निंग आया है, एक लेडी हैं, महाराष्ट्र का की हैं। ड्यू टू द प्राइवेसी नाम नहीं लेंगे। इनका पहले भी मैसेज आया था और आज एक नया मैसेज इन्होंने हमें मैसेज किया अर्ली मॉर्निंग। तो पहले उनके मैसेज को हम पढ़ लेते हैं और फिर थोड़ा अपना अभी मैं ओवरव्यू दूंगा। लिखा है इन्होंने आज, गुड मॉर्निंग सर जी, 2024 साल से मुझे फिस्टुला हुआ। सबसे ज़्यादा तकलीफ देने वाला साल लगा, लेकिन आप भगवान बनकर मिले, मुझे मेरी तकलीफ में से बाहर निकाला। स्पेशली धन्यवाद सर। आशा करती हूँ आपका सहयोग हर फिस्टुला पेशेंट को मेरी तरह ही सुखद अनुभव दे। और बड़ा विनम्र भाव से इन्होंने जो इमोजी भी साथ में शेयर की, तो हमने भी उनको गुड मॉर्निंग के साथ वो शेयर कर दी है। तो इस तरह के मैसेज जब आते हैं तो हमें बहुत खुशी मिलती है और फिर हमें ये लगता है कि हम जो कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं जो है लोगों के खुशियों का एक सामान बन रहा है। उनके दिल को खुशी मिल रही है। एक होप है कि बिना ऑपरेशन के भी जो है ट्रीटमेंट से जो है फिसला को ट्रीट किया जा सकता है। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम ब्लेस्ड की ऊपर वाले की दया दृष्टि है कि मेरे ज़रिए बहुत सारे पेशेंटों का फिस्टुला कम्प्लीटली ठीक हुआ है। टाइम कभी कभी कम या ज़्यादा लग सकता है। मैं हमेशा वीडियो में कहता हूँ पेशेंट्स के साथ जो बने रहे उनका 100% ठीक हुआ है और ना तो उन्हें बेड रेस्ट करना पड़ा, ना उन्हें किसी तरह का जो सर्जरी करानी पड़ी, ना उनका जो ड्यूटी का कोई नुकसान हुआ, ना ही बहुत ज़्यादा उनके पैसे एक्सपेंस हुए। हमारा ट्रीटमेंट जो होता है इतने में तो आप अगर जाएंगे एक ओपन सर्जन के पास सर्जरी के लिए, अगर ओपन ओपिनियन लेने आप जाते हैं किसी सर्जन के पास और एक एमआरआई रिकमेंड करता है और आपकी जो है ब्लड टेस्ट और बहुत सारी जांच लिखता है, तो इतने में हमारा 2-3 महीने का ट्रीटमेंट हो जाता है। अगर कंट्रास्ट एमआरआई की बात करें तो डिपेंड करता है सिटी और हॉस्पिटल वाइज, तो कम से कम 7,500 से स्टार्ट होता है। नॉर्मल प्लेन जो हम एमआरआई की बात करते हैं 5,000, कम ज़्यादा डिपेंड ऑन द सिटी एंड द लोकेलिटी पे डिपेंड करता है। तो इस तरह के जब मैसेज आते हैं तो खुशी मिलती है और मैं भी कोशिश करता हूं कि टाइम टू टाइम मैं नए लेटेस्ट जो है फीडबैक फ्रॉम द पेशेंट जो मुझे मिलते रहें, जो मुझ तक पहुंचते रहें, वो मैं आप तक पहुंचाता रहूं। क्यों? क्योंकि बहुत सारे ऐसे पेशेंट जो कहते हैं तो बहुत पुराना वीडियो है, कुछ नया है क्या सर, कुछ नए लोगों का ठीक हुआ क्या, कुछ उनका हो तो बताइए। तो टाइम टू टाइम अगर आप हमें प्रोवाइड करेंगे तो हम आप तक पहुंचाएंगे। प्रोवाइड कौन करेगा? जो पेशेंट है, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है। और ऐसे अभी भी बहुत सारे पेशेंट जो ठीक हो गए उसके बाद उनका कोई पता नहीं है, ना वो मैसेज करते हैं ना कुछ। जब हम अपनी तरफ से इनिशिएटिव लेते हैं और हम उन्हें कोई मैसेज करते हैं तब वो कहते हैं सर मेरा ठीक हो गया, आई एम वेल एंड फाइन। अब फिर रही बात एमआरआई की, तो वो करते ही नहीं है। इससे पहले की भी वीडियो में मैंने बताया कि जो है, और जो ठीक हुए हैं उन्हीं का जो है 8 महीने बाद का फीडबैक है और वो 1 साल बाद और भी देंगे। और रिसेंटली इसी हफ्ते में आई थिंक जो वीडियो अपलोडेड हुआ था चैनल पे, तो उन्होंने खुद कहा कि सर मैं लोकल डॉक्टर के पास दिखा कर क्या है, वो कह रहे हैं कि जो तुम्हारा तो फिस्टुला ठीक हो गया, तो अभी क्या जरूरत, तुम्हारे 5-7 हज़ार रुपये चले जाएंगे, कुछ फायदा नहीं होगा। तो इसलिए उन्होंने कराया नहीं। फिर आप ही की लोगों में से कोई सवाल करता है कि सर क्या आपके पास कोई प्री एंड पोस्ट एमआरआई रिपोर्ट है इस तरह की, जो पहले उनको फिसला था बाद में ठीक हो गया? तो अब आप बताइए हम कहाँ से लेकर के आएंगे? फ्रॉम वेयर आई हैव टू गेट दैट एमआरआई प्री एंड पोस्ट इफ यू आर नॉट गोइंग टू फॉर एमआरआई एंड गिव मी द रिजल्ट कि हाँ सर अब मैं ठीक हो गया हूँ, 5-7 हज़ार मैं एक्सपेंस कर रहा हूँ सर टू वेरीफाई, टू आइडेंटिफाई कि ये फिसुला बचा है नहीं है, सब कंप्लीटली क्योर हो गया। तो वो आप भी नहीं करते हैं तो हम कहाँ से आपको प्रोवाइड करेंगे? बहुत कम पेशेंट होते हैं जो ठीक होने के बाद जो अपने पैसे को इन्वेस्ट करके जो है देखना चाहते हैं कि वाकई मैं कंप्लीटली ठीक हो गया हूँ कि नहीं। अच्छा, ऐसा फिस्टुला में नहीं है। आप मुझे ये बताएं, जब आपका टाइफाइड बुखार ठीक हो जाता है तो क्या आप वापस से फिर चेक करा करके ये चेक करते कि नहीं टाइफाइड बचा है कि नहीं बचा है? नहीं करता कोई। बहुत रेयर कंडीशंस में ही चेक करके देखते। फिर देखने की जरूरत क्यों पड़ी? जब आपको एक बार डिटेक्ट हो गया कि टाइफाइड है और उसका ट्रीटमेंट आपने ले लिया, तो फिर मैं नहीं समझता कि कोई फिर और करा के देखता हो। सिर्फ यही कहता हाँ डॉक्टर इतना आराम हो गया, अभी इतना बचा, फिर इतना। डॉक्टर अपने हिसाब से 7 दिन 14 दिन का जो कोर्स है वो चलाता है। फिर जैसे आप हेल्दी महसूस करते हैं उसी हिसाब से मेडिसिन वो डिसकंटिन्यू होते होते खत्म हो जाती है। फिर आपका प्रिकॉशन जी जो भी खत्म हो जाता है और आपकी परहेजी जो रहती है वो भी खत्म हो जाती है। फिर आप अपना जो रेस्ट होता है वो भी आप छोड़ कर अपने काम पे रूटीन वाइज चल देते हैं और आपकी लाइफ स्टाइल जो है फिर नॉर्मल हो जाती है। उसी तरह से ये भी डिसीज है, जब भी कभी किसी को किसी भी इश्यूज जो होता है वो उसमें तब तक वो जो है बहुत इन्वॉल्वमेंट दिखाता है जब तक कि जो है उसको तकलीफ होती है। जैसे आराम मिलना शुरू होता है, पेशेंट की मेंटालिटी है और इसका नेचर भी होता है, आदमी का भी फितरतन है, सबका ही है।
ब्रेन से वो मेमोरी डिलीट होने लगती है। जब आपको तकलीफ होती है तो वो बनती है, फिर जैसे खुशी होने लगती है फिर वो डिलीट होती है, फिर आप उस पर केयर नहीं करते। क्यों? अगर ना केयर अब इस तरह से अगर ना हो फितरत, तो फिर इंसान जी ना सके। क्योंकि दुख है, गम है, सारो है, अपने किसी अजीज का मर जाना, और कोई एक्सीडेंटल चीजें हो जाना आपकी घटना में, जो है एक्सीडेंट है, इंसिडेंट है, बहुत सारी चीजें होती है डेली लाइफ रूटीन में होती है। अगर हम उन सबको अपने ब्रेन में स्टोर करके चलेंगे तो हमारी लाइफ बहुत मिजरीफुल हो जाएगी। इसलिए ऊपर वाले की ये बहुत कृपा है कि हमारी मेमोरी टाइम टू टाइम जो अपग्रेड होती रहती है, और जो ओल्ड मेमोरीज होती हैं वो न्यू मेमोरी के साथ जो है बदलती रहती हैं, चेंजेस होता रहता है, रोटेशन उसका होता है, खुशी के बाद गम, गम के बाद खुशी आती जाती रहती है। इससे लाइफ बैलेंस रहती है। जिनकी जिंदगी में खुशियां बहुत हो बहुत अच्छे हैं, लेकिन जिनकी जिंदगी में दुख है, उनको कोई खुशी मिलती है थोड़ा उनका दुख कम होता है। तो जैसे खुशी मिलती है तो पुरानी चीजों को जो है भूलने लगते हैं। तो अगर ये ना रहे तो इंसान जी भी ना पाए। उसी तरह से ये फिस्टुला इन एनो भी होता है। जैसे पेशेंट को आराम मिलना शुरू होता है, फिर वो उसको भूलने लगता है। फिर जब ये जान जाता है कि मेरा ठीक हो गया, फिर वो नहीं चाहता मैं अभी एमआरआई प्रोसेस से गुजरूँ, 5,500-7,000 खर्च करूँ। फिर वो इस दिमाग में उसके रहता है अगर मुझे इन केस इन फ्यूचर कभी कुछ हुआ तो फिर मैं उन्हीं डॉक्टर से जो है कंसल्ट कर लूंगा, फिर वापस से मेडिकेशन चालू कर लेंगे अगर कुछ ऐसा रहा इन केस तो। नहीं तो अभी क्या जरूरत है कराने की। और मोस्टली हर डॉक्टर यही मना करेगा, अगर आप ठीक है तो क्या जरूरत है कराने की, उसमें कुछ तो दिखेगा नहीं। वही ट्रैक ही दिखना है ना। तो ट्रैक अगर हील नहीं हुआ होता तो आपका नॉर्मल कैसे होते। आपका अगर ट्रैक हील हुआ है तभी तो जो है आपको रिलीफ मिला है, पास आना बंद हुआ, ओपनिंग क्लोज हुई, तो विदाउट ट्रैक हीलिंग के तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। अच्छा, इसकी पहचान क्या, मैंने पहले वीडियो में अभी बताया, अगर 1 हफ्ते से ज्यादा जाएगा और अंदर जो है पस फॉर्मेशन होगा, तो पर पस फॉर्मिकेशन होने की वजह से बॉडी का इटसेल्फ एक फिनोमिना है कि वो आपको बता देगी, आपको फीवर आने लगेगा और आपको उस पर्टिकुलर एरिया में पेन होने लगेगा, स्वेलिंग होने सकती है, रेडनेस आ सकती है। तो ये सब पेरिनल एसिड और फिस्टुला में भी जब अकुमुलेशन ऑफ द पस होता है तो ये सारे सिम्टम परसिस्ट होने के चांसेस रहते हैं, और होते ही हैं। क्योंकि बॉडी का ये फिनोमिना है कि वो रख ही नहीं सकती किसी चीज को। अंदर पैदा हुआ तो वो थोड़ा सा कम या ज्यादा टाइम ले सकती है, लेकिन 15 दिन से ज्यादा नहीं जा सकता कि हाँ 15 दिन पास अकुमुलेशन रहा और आपको दर्द का पता ना। लोगों को तो 2 दिन में अकुमुलेशन पास होता तो दर्द की फीलिंग जो स्टार्ट हो जाती है। डिपेंड करता है ट्रैक कहाँ पे है, किस लोकेशन पे है, और कितना पेनफुल है, कितनी डेप्थ है, पॉकेट का साइज क्या है, लाइफ स्टाइल क्या है, वो सब डिपेंड करता है। पेशेंट की मेंटालिटी लेवल क्या है, सेंसिटिविटी क्या है, वो सब डिपेंड करती है उसके ऊपर। बहरहाल इस वीडियो बनाने का मकसद ये था कि फिस्टुला इज कम्प्लीटली क्यूरेबल विद द मेडिसिन अलॉन्ग विद द लाइफ स्टाइल एंड प्रॉपर केयर। डरने की कोई बात नहीं, जितना फियर करेंगे उतना हावी होगा। मेंटल लेवल आपका जितना स्ट्रांग रहेगा, स्टिक रहेगा, योगा करें, अभ्यास करें, हमारी इसके ऊपर बाकायदा वीडियो आती है आपको, उसके हिसाब से अपनी लाइफ स्टाइल को मेंटेन रखें। जिस तरह से खान पान पे कंट्रोल करने के लिए हमारी वीडियो में बताया जाता है, हम सबसे अनुरोध करते हैं कि आप उसे फॉलो करें, टाइम टू टाइम मेडिसिन लें। कम या ज्यादा समय जरूर लगेगा, लेकिन इस चीज की तो मैं गारंटी ऊपर वाले की दृष्टि से आपको देता हूँ कि आपको लाइफ में ऑपरेशन नहीं कराना पड़ेगा। ये मेरी तरफ से अश्योरिटी है। लोग अक्सर मुझसे बोलते हैं सर गारंटी लेते हैं क्या आप। हमारी अपने आप की अपनी सांस की गारंटी नहीं, हम किसी की क्या गारंटी लेंगे। इस तरह से मेडिकल फील्ड में नहीं कहा जाता। कितने भी बड़ा आप सर्जन देख लें, एमडी देख लें, जो है चाहे किसी फील्ड का हो, कभी कोई भी गारंटी नहीं था। उल्टा ऑपरेशन के दौरान लिखा जाता है कि अगर पेशेंट की डेथ हो गई किसी क्रिटिकल, जैसे हार्ट की सर्जरी, ब्रेन की सर्जरी, तो वी आर द नॉट रिस्पॉन्सिबल एंड हॉस्पिटल विल बी नॉट रिस्पॉन्सिबल। क्यों? क्योंकि उनके हाथ में नहीं है। ड्यूरिंग द ऑपरेशन सिचुएशन कभी भी वर्स हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो डॉक्टर एज ए सेकंड गॉड अगर आप उसे मानते हो तो अपना बेस्ट देता है। आपसे कोई पर्सनल उसकी एनिमी तो है नहीं कि आपकी लाइफ को स्पाइल करेगा। वो पर्सनली आपको जानता नहीं, ना तो कुछ उसका आपसे इस तरह से कॉन्फ्लिक्ट है। तो जो लोग इस तरह के सवाल करते प्लीज ऐसा ना किया करें, इससे हमें हर्ट होता है। वी आर हियर टू प्रोवाइड द बेस्ट, और आप हमसे फिर ये कह रहे हैं। हम आपसे बहुत छोटी सी जो है राशि के बदले में पूरी महीने सर्विस देते हैं, कुरियर भेजते हैं, मेडिसिन प्रिपेयर करते हैं, आपकी कंसल्टिंग करते हैं, हिस्ट्री बनाते हैं, फिर फॉलोअप भी कॉल का कुछ चार्जेस नहीं लेते हैं। तो आप क्या चाह रहे हैं कि उसी पैसे में हम गारंटी ले लें? आप कभी सर्जन से जाके गारंटी लिए हैं? कभी सर्जन से गारंटी मांगे हैं कि मैं ऑपरेशन कराने जा रहा हूँ, क्या आप लिख के दो गारंटी कि हम ये ऑपरेशन करा रहे हैं? हम तो आपके यहाँ 40-50 हज़ार से लेकर 60-70 हज़ार, डिपेंड ऑन द हॉस्पिटल एंड द सिटी पे डिपेंड करता है कितना चार्ज कर लेते हैं। तो कभी आपने उनसे पेपर पे लिखवा के लिया कि आप राइट हमें करके दें, लिख कर गए थे कि दोबारा फिस्टुला हमें नहीं हो, हम इतना पैसा खर्च करने जा रहे हैं? आपको हॉस्पिटल से किक आउट कर देगा वो। कोई नहीं लेता। अगर लेता तो बताइए। और आप हमसे इतनी छोटी सी राशि में आप गारंटी भी चाहते हैं और हमारा पूरा टाइम भी लेते हैं, सब कुछ सेवा भी लेते हैं। जब चाहे 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा फ्री बात करते हैं। सर ये फॉलो अप करना, सर ये प्रॉब्लम्स हो गई है, सर ऐसा हो रहा है, सर वैसा हो रहा है।
तो प्लीज किसी का इसका ज्यादा फायदा ना भी उठाया करें, आराम से पेशेंस के साथ बने रहें, हमारे इंस्ट्रक्शन को फॉलो करें। इंशाअल्लाह आपको ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये मैं नहीं कह रहा हूं, मेरे जरिए लिए गए पेशेंट जितने ने जो पेशेंट ने ट्रीटमेंट लिया उनका खुद ऑडियो और वीडियो आप देख सकते हैं, हमारे चैनल पर अपलोडेड है। एक चीज और, अगर आपको लगता है कि मुझसे ज्यादा किसी ने ऑडियो या वीडियो होम्योपैथिक फील्ड में बना करके अपने चैनल पे अपलोड किया है तो मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में मैसेज करें या उनका उस चैनल का लिंक सेंड करें। आई वुड आल्सो लाइक टू अप्रिशिएट उनका, मैं अप्रिशिएट भी करूंगा उनको और धन्यवाद भी करूंगा कि यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब। मेरे पास बहुत ज्यादा सब्सक्राइबर नहीं है, मेरे पास जो सब्सक्राइबर समझो मोस्टली मेरे पेशेंट हैं, हाँ बट लेकिन हाँ मेरे पास ऑडियो और वीडियो फॉर्म मैं समझता हूँ अब तक जितने मेरे चैनल पे अपलोडेड है और जितनी मुझे प्रशंसा मिली है इस काम से मुझे नहीं लगता किसी और को मिली है। मैं चाहता हूँ कि और भी दूसरे लोग आएं और लोगों की सेवा करें, और पेशेंटों से भी रिक्वेस्ट करूंगा वो ऐसे डॉक्टरों को चांस दें जिनको उनको लगता है कि नहीं इन्होंने कुछ लोगों को ठीक किया है, ट्रीट किया है, होम्योपैथी, लाइफ स्टाइल, खान पान सब कुछ मिला करके। हाँ मेंटालिटी को भी देखा जाता है, ऐसा नहीं सिर्फ ओनली द वी हैव टू गिव इन द मेडिसिन एंड लेट इट फॉरगेट, नो वी आर टेकिंग प्रॉपर द केस हिस्ट्री ऑफ दोज पेशेंट, आफ्टर दैट टेकिंग द केस, उसके बाद फिर हम उसका रूब्रिक कन्वर्जन एंड सो ऑन, मेडिसिन प्रिपरेशन, पोटेंशियल सिलेक्शन और सब बाटलें आपको देखने में सेम लगती होंगी कि पिछली बार भी यही आई, इस बार भी आई, बट उसमें जो है मेडिसिन का जो पोटेंसी होता है, पोटेंसी को हम कितना चेंज कर रहे हैं, कॉम्बिनेशन में जो है हम क्या क्या चेंजेस कर रहे हैं वो आपको नहीं दिखेगा, क्योंकि होम्योपैथ में मेडिसिन जो डायल्यूशन का कलर एक है, सिंगल कलर आता है, उसी में सब आएंगी। कभी कभी किसी किसी डायल्यूशन में हल्का फुल्का आपको जो टेस्ट में फर्क आ सकता है वो भी बहुत माइनर लेवल का होता है और वो सब कोई आइडेंटिफाई नहीं कर सकता। हाँ मदर टिंचर में कलर और टेस्ट डिफरेंट होते हैं, वो आप थोड़ा सा पता कर सकते हैं, पता चल जाएगा हाँ इस बार डिफरेंट है कि नहीं, लेकिन अगर वो माइनर लेवल पे चेंज रहेगा तो भी आपको नहीं पता चलेगा। तो कभी ये ना सोचा करें ये तो पैक पिछली बार भी आया तो सेम अभी आया, नहीं, अगर हमने आधार पोटेंसी दे दी है तो भी नहीं पता चलेगा, हमने सीएम डाल दिया, एमएम उसमें जो है 10 डाल दिया तो भी आपको नहीं पता चलेगा, 30-30 डाल तब भी वही सेम टेस्ट सेम फ्लेवर आपको नजर आएगा। तो होम्योपैथ में जो है पोटेंसी जो है बहुत मैटर करती है, वो सब हम ख्याल रखते हैं अपने एंड से, वो हम सब आपको नहीं कहते हैं। तो इट डजंट मीन वी आर नॉट केयरिंग, यू आर जस्ट डिस्पैचिंग द मेडिसिन विदाउट एनीथिंग, नहीं, वी आर नॉट, वी डोंट हैव एनी प्री मेड कि हाँ इसको रखा उठा के इसको भेज दो। ऐसा बहुत पहले कभी कभी किसी किसी केसेस में था कि हाँ चलो स्टैंडर्ड पैक है तो इनको देना है, सेम रूटीन में जा रहा, लेकिन मोस्टली ऐसा नहीं होता, हमारे यहाँ कस्टमाइज बनता है। वो एक अलग बात है, उसके अंदर कुछ स्टैंडर्ड फार्मूलेशन है जो हमारी क्लिनिकल प्रैक्टिस नियर अबाउट 20 ईयर्स के बेस्ट पर है, ऊपर वाले की दया से उसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है, इसलिए इस फील्ड में हम आगे भी आकर लोगों की सेवा करते रहेंगे। अभी रिसेंटली में एक और कॉल आई थी लेडी की, सर आप इंडिया छोड़ के मत जाइएगा, आप अपना फोन नंबर मत बदलिएगा। ऐसी बहुत सारी ऑडियो वीडियो जो हमारे पास ऑडियो है जो कि ये प्रेस करती है हमें कि आपका काम बहुत अच्छा सराहनीय है, और हम उन सबका दिल से शुक्रिया अदा करते हैं फॉर अप्रिशिएटिंग एंड सेंडिंग दिस मैसेज लाइक दिस वन। बहुत सारे फोन पे बहुत सारे अप्रिसिएशन कॉल आते हैं जो हम आप तक नहीं शेयर कर पाते। इससे और भी 2-3 लोगों के रिसेंटली अभी कल परसों में भी कॉल आई थी जिन्होंने अभी ऑपरेशन कराया है, 4-5 महीने अभी बेड रेस्ट पे हैं, अब पूछ रहे कि दवा लें कि ना लें। हमने उनसे पूछा व्हाट इज द बेनिफिट, 40,000 आपने खर्च कर लिए लेजर ऑपरेशन में, अभी आप बेड पे हो, तो ये मिथ कहाँ गया। और बहुत ही फेमस है, इस वीडियो में नाम नहीं लूंगा वेबसाइट का और उस पूरे नेटवर्क का, ठीक है, आप समझ जाइएगा। अगर आप जानते होंगे इस फील्ड में एक नाम चलता है बहुत अच्छा जो सर्जरी के लिए जाना जाता है, उनसे उन्होंने कराया 40,000 खर्च करके बेड पे पड़े हुए हैं और अभी उनका ठीक भी नहीं हुआ है, कब तक रहेंगे। और अच्छा ये इमेज जो रहता है उन्हीं की वेबसाइट पे लिखा कि लेजर में जो है आपको बेड रेस्ट नहीं करना पड़ता, ओपन सर्जरी में करना पड़ता था। तो प्रोज एंड कॉन्स भी आप पढ़ेंगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा कि कहाँ पे क्या ट्रैप है, इस ट्रैप से बचिए। हमेशा मैं कहता हूं कि बॉडी में किसी पार्ट में अगर आपको कहीं भी पे एब्सेस होता है तो क्या आप उसका इतना बड़ा ऑपरेशन कराने जाते हैं, ऐसा बेड रेस्ट लेते हैं, नहीं लेते हैं ना। अच्छा एक चीज और, लोग कहते हैं कि ट्रैक में से जो है वो ट्रैक काट के निकाल दिया। मुझे बताइए, आपका फोड़ा हुआ फुंसी हुआ उसके सराउंडिंग की डेड सेल्स को आप काट के निकालेंगे तो वो एरिया जो कैविटी होगी, जो होल होगा, वो बड़ा होगा या छोटा होगा। जो टनल जिसे हम कहते हैं कैविटी, टनल, फिस्टुला, ट्रैक, सब उसी के नाम है। तो किसी भी सुरंग को, कोई भी हो, कोई भी पाइप हो, कोई भी सुरंग हो, उसकी सराउंडिंग के एरिया को काट करके आप निकाल के बोले हमने ट्रैक को निकाल दिया, तो थिंक अबाउट इट, वो गैप बढ़ा कि कम हुआ। तो ट्रैक अगर काट के निकाला आपने तो ये बढ़ा कि घटा, इसके बारे में अच्छे से सोचिएगा। आप डेड सेल को निकालने की बात कर रहे हैं उसके सराउंडिंग में, तो उसको हेल्दी सेल को ग्रो करने में टाइम लगेगा ना, और हम वही मेडिसिन से करते हैं और वो उसको काट कर निकाल करके फिर उसके बाद मेडिसिन देते हैं कि आप एंटीबायोटिक आप खाइए, आपका जख्म ठीक होगा।
कभी सोचिएगा इस बारे में कि क्या करते हैं, आपकी बॉडी में कोई फोड़ा फुंसी नासूरी हो जाए, हड्डियों तक पेनिट्रेट कर जाए, तो उसमें इंसिजन लगा के बस ड्रेन किया जाता है, पट्टी डाली जाती है, उसकी सफाई की जाती है। लेकिन कभी किसी डॉक्टर को देखा कि उसको कट करके जो है लेजर को उसको ऑपरेशन कर करके उसको जो है बोला है कि ये आपका ट्रैक निकाल दिया हमने। फिस्टुला एक एबनॉर्मल कनेक्शन होता है, ये अलग टॉपिक, हम बाद में किसी वीडियो में हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है, जाके इसे देख सकते हैं। जो लोग हमें ये कहते हैं कि ट्रैक कैसे हील होगा, हम कहते हैं जिसको जख्म को हील करना आता होगा वो उसे भी हील कर सकता है। गले में जो है फोड़ा एब्सिस हुआ है वो जाके देख लें हमारी वीडियो पर, होम्योपैथिक मेडिसिन से विदाउट एनी सिंगल एलोपैथिक मेडिसिन से ठीक किया हमने। 4 डॉक्टरों को फिर यहाँ के जो है मिलेथ हॉस्पिटल के जो है मुंबई जो लोग रहते हैं जोगेश्वरी में मिलेथ हॉस्पिटल, वहां से रिकमेंडेशन का टीबी की गांठ है ये, और बाद में कोल्ड एब्सिस कोक्स में बन चुका था। तो वी हैव द प्रूवन रिजल्ट विथ द इमेजेस एंड द रिपोर्ट्स। ऐसा नहीं हम हवा हवाई बात कर रहे हैं। वीडियो काफी लंबी होगी, जब भी मैं बनाता हूं तो काफी लंबा बोल देता हूं, बिकॉज मैं चाहता हूं कि आपके पास जो मेरी वीडियो है वो क्वालिटी बेस्ड हो, कंटेंट इनरिच हो और ऑथेंटिक हो। नॉट ओनली इफ यू जस्ट कम टू एंड सो टॉप 5 मेडिसिन ऑफ द फिस्टुला, हाइपर सल्फर है, सालिसिया है, कलकरिया सफ है, मायरिस्टिका है, so on. There is many medicines, but we can never say that this is the top and best medicine for the fistula. Why? Because every person have the different symptoms, and as per the symptom those medicine will be best for those patients who have the approximately or same symptom. Maximum matching symptom की हम बात करते हैं, कभी 100% नहीं हो सकता। तो होम्योपैथ में every single medicine will be best once it reach the maximum symptom of those patient. जब उससे मैक्सिमम सिम्टम मैच करता है तो हम उस मेडिसिन को चलाते हैं, और उसके साथ ही डॉक्टर की भी एक्सपर्टीज और उसके एक्सपीरियंस पर डिपेंड करता है कि उसे कितना नॉलेज है इस फील्ड का, अब तक कितने पेशेंटों को ट्रीट किया है, उसकी क्या एक्सपर्टीज है, और अब तक का उसका पेशेंटों का कैसा अनुभव रहा। तो पेशेंट टेस्टिमोनियल बहुत मैटर करता है। आपके इस तरह के मैसेज हमें हमारी सुबह हमारा दिन बना देते हैं और हमें बहुत दिनों तक जो है एनर्जेटिक रखते हैं इस तरह का काम करने के लिए और इस फील्ड में आगे बढ़कर लोगों की होप बनने के लिए, उसकी उम्मीद बनने के लिए। आई थिंक मैंने इस वीडियो में काफी कुछ कह दिया है। तो ऑपरेशन से पहले तो बचें, किसी न किसी ऐसे डॉक्टर को आप दिखाएं जिस पर आप ट्रस्ट करते हैं, जो होम्योपैथिक मेडिसिन अलॉन्ग विद, याद रखिएगा डाइट उसमें बहुत अहम रोल अदा करती है, मेंटल सिम्टम आपका बहुत अहम रोल अदा करता है। अगर ऐसा डॉक्टर नहीं मिलेगा तो फिर मुझे मैसेज आते हैं, सर हम तो 2 साल से मेडिसिन खा रहे हैं होम्योपैथिक, हमें फायदा नहीं मिल रहा है, हम 1 साल से मेडिसिन खा रहे हैं, हमें फायदा नहीं मिल रहा है, सर आप भी तो होम्योपैथिक मेडिसिन देंगे तो क्या डिफरेंट रहेगा। तो जो लोग कर रहे हैं उनको पता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मी एंड अदर्स। मैं नहीं कहता आई एम द वन ऑफ द बेस्ट एंड एक्सपर्ट, बट हाँ हर डॉक्टर को कुछ न कुछ किसी न किसी डिसीज पे अपनी पकड़ होती है, अपनी स्पेशलिटी होती है, एक एक्सपर्टीज होती है। और होती कैसी है, वो कंसिस्टेंटली बहुत दिनों तक किसी एक तरह की पार्टिकुलर डिसीज को ट्रीट करते 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 उनके अंदर भी एक कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप हो जाता है कि नहीं ये फार्मूला, ये मेडिसिन इस पार्टिकुलर डिसीज पे बहुत अच्छा काम कर रही है और अब तक इतने सारे पेशेंट ठीक हो चुके हैं। तो ये बहुत मैटर करता है। बहरहाल इस वीडियो को बनाने का जो मकसद था वो आपको अवेयरनेस जो बतानी थी कि ऑपरेशन से बचें, और कोशिश करता हूं कि आपका सहयोग इसी तरह बना रहेगा, और हम भी कोशिश करेंगे कि हम आपके साथ तन मन धन के साथ जो आपकी सेवा में तत्पर रहें ताकि आपको हम जितना हो सके ऑपरेशन से बचा सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।